चलो देखो आगे। तो 4.3 एक्सरसाइज चल रही थी ना। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द following quadratic equation by quadratic formula मेथड नंबर फर्स्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, 2x² - 7s + 3 = 0। दूसरा क्या है, 2x² + x - 4 = 0। तीसरा है 4x² + 4√3x और +3 = 0। चौथा क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। ये चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और इनके जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का एग्जिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो नंबर फर्स्ट देखो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इज 2x² - 7s + 3 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। तो क्या होगा, a की वैल्यू 2 होगा, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। तो d की वैल्यू क्या फार्मूला है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर 4 × 2 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, d की वैल्यू क्या आ गई 49 और 2 × 4 = 8 × 24 = 25। इसी को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर, विच इज पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो जब इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट। गिवन quadratic equation has real and different रूट्स। इक्वल नहीं होंगे, इक्वल कब होते, जब डी की वैल्यू 0 होती। ठीक है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट। ठीक है। तो
फॉर रियल रूट, फॉर रियल एंड डिफरेंट रूट्स वी हैव रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसकी वैल्यू d होती है तो चाहे हम d भी लिख सकते हैं फार्मूले में, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही तो d कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लिखो, माइनस तो लिखवे करोगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, -7 है b की वैल्यू, तो -7 और ये प्लस और माइनस अंडर रूट d की वैल्यू 25 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो s इज इक्वल टू -7, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 7 और प्लस माइनस 5 अपॉन 4 बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन। तो प्लस साइन जब लेंगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4, तो 4 3 जा तो 3 आ गया। और बाई टेकिंग माइनस साइन, जब माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, उसका रूट माइनस साइन लेंगे, देखो बाई टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा, s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 से 5 निकाल दोगे तो क्या बचेगा 2, तो 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2। तो रूट क्या हुए, हैंस रूट्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या है, 3 and 1/2। Hence real roots of given quadratic equation are 3 and 1/3, 3 and 1/3। ये लिख लिए 1/2, 3 and 1/2। सो उसी में बैठ लो। ये क्या है, सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट्स, फॉर रियल एंड डिफरेंट रूट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला s बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, s बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं, तो d लिख दिए यहाँ अपॉन 2a। अब b की वैल्यू -7 थी तो यहाँ -7 प्लस माइनस d की वैल्यू 25 अपॉन 2a, तो s इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो बाई टेकिंग प्लस साइन जब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो प्लस साइन भर लेंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, तो 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12। बाई टेकिंग माइनस साइन, s इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो 7 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 अपॉन 4 तो 1 अपॉन 2। ये दोनों डिफरेंट रूट आ गए, एक 3 हुआ, एक 1/2। तो हैंस रियल रूट्स है, रियल क्यों है, क्योंकि डी के वैल्यू जो आई है वे आई है 25, जो कि पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर है। जब पॉजिटिव होल स्क्वायर नंबर होती है तो रूट रियल और डिफरेंट होते हैं, रियल और अनइक्वल जिसको कहते हो, या डिफरेंट बोलो, अनइक्वल कहो चाहे डिफरेंट। तो रूट क्या होंगे, रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। ठीक है, तो हैंस रियल रूट, तो रियल रूट निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किए। वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, लेकिन यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी कहते हैं तो इसकी वैल्यू तो पहले निकाल लेते हैं नेचर पता करने के लिए रूट का।
तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ डी लिख देते हैं, काहे को बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल ही चुके हैं नेचर फाइंड करने के लिए कि रूट किस प्रकार के हैं, इमेजिनरी हैं कि रियल हैं कि डिफरेंट हैं कि इक्वल हैं कि अनइक्वल हैं। ठीक है, तो नेचर पता करने के लिए डी की वैल्यू निकालने पड़ता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पे हम डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी, क्योंकि इसको सॉल्व करके डी कह चुके हैं डी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट है रूट के अंदर जो वैल्यू है। तो डी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ डी का यूज किए और डी की वैल्यू रख दिए। ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। ठीक है, हेंस रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and 1/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखो, पूरा अब अधूरा क्या लिखोगे अगले क्वेश्चन से लिखना। आप लोग तो लिख चुके हैं ना सर, लिख रहे हो ना? चल लिखो। तो दूसरा क्वेश्चन बोलो जल्दी से। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या पता करेंगे? नेचर। तो नेचर पता करने के लिए क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और डी की वैल्यू के आधार पर हमें निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसके रूट किस नेचर के होंगे। रूट इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल और डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, रियल होंगे, क्या नो रियल होंगे, ये पता करेंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए किसकी ज़रूरत है? ABC की। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपेयर किससे? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑन कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू -4। तो d इज इक्वल टू क्या हुआ? 1, ये माइनस माइनस प्लस 32। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? 33। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव, बट नॉट होल स्क्वायर नंबर। डी की वैल्यू पॉजिटिव तो है, लेकिन होल स्क्वायर नंबर विच इज पॉजिटिव वैल्यू बट नॉट होल स्क्वायर नंबर, So given quadratic equation has real and different root, roots. So given quadratic equation has real and different roots. So given quadratic equation has real and different roots. ठीक है, for real root रूट्स वी हैव x इज इक्वल टू क्या फार्मूला है? -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, अब वैल्यू इसमें पुट करो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस लिख लो,
माइनस बी की वैल्यू 1 है और प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है 33 अपान 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू 2 है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम क्या लिख सकते हैं इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान 4 33 अपान 4 और 33 का स्क्वायर रूट आप तो निकलेगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर नंबर है नहीं, तो क्या लिखेंगे बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन, बाई टेकिंग प्लस साइन। तो एस इज इक्वल टू क्या है -1 और प्लस माइनस प्लस नहीं तो प्लस लिखोगे √33 अपान क्या 4 और बाई टेकिंग माइनस साइन, बाई टेकिंग माइनस साइन। तो एस इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान 4। हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या होगा -1 और प्लस √33 अपान यहाँ 4 एंड -1 माइनस √33 अपान 4। ये दोनों रूट होंगे, ये दोनों क्या होंगे रूट होंगे। ठीक है ना, ये दोनों क्या होंगे रूट। ये रूट हुए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, लिख ले अमन नमन लिख ले।